हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। आपके लिए आज हम लेकर आए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का कार लोन। जी हाँ दोस्तों, कार लोन के सारे डिटेल्स, लेटेस्ट डिटेल्स जुलाई 2021 में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, प्रोसेसिंग चार्जेस क्या हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में आपके साथ। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम रोज अपने चैनल पर एक ऐसी वीडियो कवर करते हैं जो कि आपको आर्थिक फायदा देगी, फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करेगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। बड़ौदा कार लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा का कार लोन। अगर आपका अकाउंट विजया बैंक या देना बैंक में था तो आपको ये पता होगा कि अब दोनों बैंक ही बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए हैं। तो इन दोनों बैंक्स यानी विजया बैंक और देना बैंक के कस्टमर्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपको कार लोन किस पर्पस के लिए देगा। दोस्तों, अगर आपने पर्सनल कार खरीदनी है, एसयूवीज, एमयूवीज, कंपनी की तरफ से कार खरीदनी है यानी कंपनी या कॉरपोरेट के नाम से गाड़ी खरीदनी है, तो भी बैंक ऑफ बड़ौदा आपको फाइनेंस कर देगा। कौन एलिजिबल है बैंक ऑफ बड़ौदा के कार लोन के लिए? मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 65 ईयर्स होनी चाहिए। 21 से 65 वर्ष के बीच अगर आपकी उम्र है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्या है इनकम की? इनकम क्राइटेरिया क्या है? अगर आप सैलरीड है या बिजनेसमैन है, दोनों में से कोई भी है, कम से कम आपकी इनकम 3 लाख रुपए पर ईयर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सालाना इनकम जो है आपकी वो 3 लाख रुपए होनी चाहिए अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का कार लोन चाहिए। को बोरोवर्स कितने हो सकते हैं? को बोरोवर्स का मतलब ये है आप कितने जनों के नाम से लोन ले रहे हैं, आप अपने साथ किसका नाम जोड़ रहे हैं कार लोन लेने के लिए। तो मैक्सिमम 2 जनों के नाम से आप गाड़ी ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 को बोरोवर्स हो सकते हैं आपके कार लोन में। मिनिमम लोन अमाउंट है 1 लाख रुपए। कम से कम 1 लाख रुपए का लोन आपको करवाना ही पड़ेगा। कभी 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 दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ पैसा आप पहले दे देते हैं, बाकी पैसों का आप लोन कराते हैं। तो जो आप लोन कराएं वो कम से कम उसका अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए होना चाहिए। 1 लाख रुपए से कम के लिए बैंक आपको कार लोन नहीं करेगा। इंटरेस्ट कितना देना होगा? दोस्तों, इंटरेस्ट जो है, अगर आप एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोवर हैं और कार लोन आपको चाहिए तो 7% फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके लिए। और बाकियों के लिए जो है वो सिबिल बेस्ड इंटरेस्ट रहेगा। 7% से शुरुआत होगी और सिबिल जितना अच्छा होगा आपका, उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए कम एप्लीकेबल होगा। 7% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है। कितने समय के लिए आपको कार लोन मिलेगा यानी कितने समय में आपको चुकाना है? तो मैक्सिमम आपको 7 ईयर, 7 साल का वक्त देता है बैंक अपना कार लोन चुकाने के लिए, या फिर 70 की एज तक। सपोज जैसे हमने आपको बताया कि आप 21 से 65 वर्ष के बीच अपनी गाड़ी ले सकते हैं। आपने 65 वर्ष में गाड़ी ली तो आपके पास लोन चुकाने के लिए सिर्फ 5 साल ही है, क्योंकि 70 की उम्र से पहले आपको लोन चुका देना है। डिपेंड किस पे करेगा कि आपको मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा? तो 3 फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ईएमआई एनएमआई रेशो, एलटीवी रेशो और लोन अमाउंट अप्लाइड। पहले डिस्कस करते हैं ईएमआई एनएमआई रेशो क्या होता है। दोस्तों, बैंक और सरकार दोनों ही ये चाहते हैं कि आपकी जितनी भी इनकम है वो आप सारी ईएमआई, सारी इंस्टॉलमेंट देने में ना लगाएं। आपको अपना घर भी चलाना है, घर का बजट भी मेंटेन रखना है, तो कुछ पैसा आप अपने पास रखें। आप सारी जितना भी अमाउंट है मंथली आपको जो सैलरी मिल रही है उसका पूरा अमाउंट इंस्टॉलमेंट में नहीं लगाएं। तो बैंक ने कुछ क्राइटेरिया रखा है कि अगर आपकी एनुअल इनकम जो है वो 5 लाख से कम है तो ईएमआई एनएमआई रेशो 50% होगा। 5 से 10 लाख इनकम है तो 60%, और 10 लाख से ऊपर है तो 65%। इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। सपोज कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो 6 लाख रुपए है। 6 लाख होने का मतलब है 50,000 रुपए मंथली। 6 लाख का मतलब है आप इस वाले ब्रैकेट में आ रहे हैं, 5 से 10 लाख वाले। यानी आपका ईएमआई एनएमआई रेशो है 60%, यानी जितनी भी आपकी मंथली सैलरी है उसका 60% मैक्सिमम आप ईएमआई में लगा सकते हैं। तो अगर 6 लाख आपकी सालाना इनकम है तो आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है।
50,000 के हिसाब से 60% अगर आप देखेंगे तो 30,000 आएगा। यानी मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट जो आप रख सकते हैं वो 30,000 रुपए है। बाकी के जो 20,000 हैं वो आप अपने पास अपने घर खर्च के लिए रखेंगे। लोन टू वैल्यू रेशियो, दोस्तों आपने सुना होगा बैंक कभी भी गाड़ी फुल फाइनेंस नहीं करता, कुछ मार्जिन आपको अपने पास से भी लगाना पड़ता है। तो जो है वो 90% ऑन रोड प्राइस का बैंक ऑफ बड़ौदा आपको फाइनेंस कर देगा, 10% आपको अपने पास से लगाना होगा। 90% ऑफ ऑन रोड प्राइस मैक्सिमम 100 लाख तक आपको फाइनेंस कर देगा बैंक, 10% आपको अपने पास से लगाना है। प्रोसेसिंग फीस, दोस्तों प्रोसेसिंग फीस आपको बता दें, बहुत बार ऐसा होगा कि प्रोसेसिंग फीस है बैंक की वो वेव रहेगी। जैसे कभी कभी फेस्टिवल्स के टाइम पे या और कोई रीजन की वजह से जब कोई कैंपेन वगैरह चल रही होती है बैंक की, तब प्रोसेसिंग फीस नील होती है। और अदर केसेस में 0.5 आधा % लोन अमाउंट का, 2500 मिनिमम विद जीएसटी या 10,000 मैक्सिमम विद जीएसटी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं? कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, दोस्तों जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे। पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर सैलरीड है 2 साल का आईटीआर, फॉर्म 16, 6 महीने की आपकी सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, कार की इनवॉइस या फिर कोटेशन। डिसबर्समेंट लोन का कैसे होगा? दोस्तों जो डिसबर्समेंट है वो बैंक सीधा जहां से आप गाड़ी खरीद रहे हैं, जिस भी डीलर से खरीद रहे हैं उसके खाते में डिसबर्समेंट होता है या फिर रीइंबर्स करता है। रीइंबर्स का मतलब ये आप पहले पैसे दे चुके हैं तो बैंक आपको पैसा दे देगा। रीपेमेंट कैसे होगा? दोस्तों एसआई या ईसीएस के थ्रू। एसआई तब लगती है जब आपका सेम अकाउंट, जो आपका सेम बैंक में अकाउंट हो, यानी जैसे आपने अगर बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया है और आपका जो अकाउंट है वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा में ही है तो एसआई लगा देगा बैंक। अगर किसी और बैंक से आपकी किश्त और इंस्टॉलमेंट आनी होगी तो ईसीएस का यूज होगा। चार्जेस या फिर प्री क्लोजर पेनल्टी, दोस्तों चार्जेस अलग से आपको क्या क्या देने होंगे? एक तो प्रोसेसिंग चार्ज हमने आपको बताया, दूसरा स्टैम्प ड्यूटी और सरसई चार्जेस। सरसई चार्ज होता है चार्ज नोट कराते हैं उसका चार्ज होता है। स्टैम्प ड्यूटी अपने स्टेट की स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी होगी। प्री क्लोजर पेनल्टी नील है, यानी अगर टाइम से पहले आप अपना लोन बंद करना चाहते हैं, आपके पास कहीं से पैसा आया है, आपका मन है कि लोन बंद कर दें, आप बेझक लोन बंद कर सकते हैं, बैंक उसके ऊपर आपकी कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। कोई भी अगर और डाउट है आपको तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से आपका जवाब दिया जाए। अपने बाकी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।